जय हिंद दोस्तों। मैं सुभाष कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज सौर मंडल के बचे हुए क्वेश्चन का डिस्कशन लेके आपके सामने उपस्थित हूं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा। क्या होगा? चंद्रमा। पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है इसका नाम क्या है? चंद्रमा इसका नाम है। और पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 1। और यह एकमात्र कौन सा है? चंद्रमा। पिछले वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चन तक देखे थे और आज और आगे हम लोग देख रहे हैं। दिन एवं रात होने का कारण क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी का अपने अक्ष का घूर्णन। इसका सही आंसर क्या होगा? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। पृथ्वी पर अपने अक्ष के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होता है। और पृथ्वी के परिक्रमण वाली गति के कारण ऋतु परिवर्तन या वर्ष का बदलना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो क्वेश्चन होगा 43 नंबर। यह क्वेश्चन क्या कहता है? तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के अतिरिक्त निकटतम सितारे से पृथ्वी पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचता है। कहने का मतलब है कि सूर्य के अतिरिक्त जो दूसरे तारे हैं उसका प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4.2 वर्ष। कितना होगा? 4.2 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149 मिलियन किलोमीटर है। अगला प्रश्न है 45 नंबर। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यानी पृथ्वी को अपने धुरी पर घूमने में क्या समय लगता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 23 आवर, यानी 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। पृथ्वी पर कौन ऐसा जगह है जहां दिन और रात की जो अवधि होती है क्या होती है? समान होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। क्या होगा? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की जो स्थान भूमध्य रेखा है यहाँ पे दिन और रात की अवधि समान होती है। अगला क्वेश्चन कहता है 47, भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव क्या है या कितना होता है? यानी भूमि अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा 23 होल 1/2 डिग्री, यानी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? यानी पृथ्वी के उपग्रह की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर अभी आपको मैंने बताया, एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम क्या है? मून। क्या नाम है? मून इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? मून इसका सही नाम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्ष तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? यानी पृथ्वी अपना परिक्रमण मार्ग पे जब घूमती है तो कक्ष तल के माध्यम से कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो झुकाव जब आएगा तो 23.5 हो जाएगा, लेकिन कोण बनाने की जहाँ तक बात आएगी इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 66.5 डिग्री, यानी 66 होल 1/2 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है? यानी कि सौर मंडल जो है उसके केंद्र में सूर्य है। कौन है? सूर्य है। और जो हमारी पृथ्वी है यानी अर्थ जो है जिसपे मनुष्य जाति निवास करती है, पूरे संसार निवास करता है, यह उसका परिक्रमा करता है, यानी चारों तरफ घूमते रहता है। तो इसका पता सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। किसने? कोपरनिकस ने लगाया था। बल के बारे में हम सब लोग जानते हैं, न्यूटन ने बताया था।
गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। तो ये सारे अतिरिक्त जो क्वेश्चन है ये सब भी आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है ये कहता है क्या, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध, कौन सा गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में दिन और रात, कह रहा है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। यानी उत्तरी गोलार्ध में दो गोलार्ध होता है, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन पूछ रहा है, यानी सबसे बड़ा दिन पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा 21 जून। क्या होगा? 21 जून। और चलिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 21 जून को कौन सा डे मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है 52 नंबर, यह कहता है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। अभी पूछा बड़ा, अभी पूछा सबसे छोटा दिन। तो जो सबसे छोटा दिन हो जाएगा यह होगा 22 सितंबर। कब होगा? 22 सितंबर को सबसे छोटा दिन, और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में। कहता है अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन थे। यानी किस विद्वान ने पृथ्वी की त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब इंग्लिश में हमको इसको रेडियस बोलते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या का मापन किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज। कौन हो जाएगा? इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या का माप किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कहता है अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और उसके विषुवतीय व्यास में कितने का अंतर है या कितना कम है। यानी ध्रुवीय व्यास से उसके जो विषुवतीय व्यास होगा वो कितना कम होगा। इसका सही आंसर आ जाएगा आपको 43 किलोमीटर होगा, जो इससे कम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है। इसका सही आंसर हो जाएगा, लगभग पूछ रहा है तो 12,750 किलोमीटर हो जाएगा, जो राउंड फिगर में इसका आंसर दिया हुआ है कि पृथ्वी का जो व्यास होगा वह 12,750 होगा। अगला जो क्वेश्चन है 56 नंबर, कह रहा है निम्न में से किसने पहली बार कहा पृथ्वी गोल है। इसका सही आंसर हो जाएगा अरिस्टोटस ने थे, उन्होंने कहा पृथ्वी गोल है। अगला क्वेश्चन है आपसे, पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई है या क्षैतिज है या वक्रीय है या ऊर्ध्वाधर है। इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी अपने धुरी पर झुकी हुई है, और वो भी 23.5 डिग्री, 23/2 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष या धुरी पर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न है आपसे, पृथ्वी की अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। यानी जो वायुमंडल वाली बात है, पृथ्वी के अलावा और कौन से ग्रह पे यह स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल। मंगल ग्रह पे अभी बहुत सारे खोज चल रही है वैज्ञानिकों के द्वारा, और यहाँ पे वायुमंडल का पता चल गया है। अगला क्वेश्चन है, लाल रंग दिखाई देने वाला ग्रह, यानी लाल रंग के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है, या लाल ग्रह के नाम से। इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल। क्या आंसर हो जाएगा? मंगल। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था। यानी वो कौन यान था जो अंतरिक्ष पर उतरा था। इसका सही आंसर हो जाएगा पाथ फाइटर। क्या आंसर होगा? पाथ फाइटर नामक एक जो यान था, अंतरिक्ष यान, वो सर्वप्रथम मंगल ग्रह पे उतरा था। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सौर मंडल का सबसे जो छोटा उपग्रह पूछ रहा है यहाँ, सॉरी यहाँ क्या पूछ रहा है, उपग्रह पूछ रहा है कि सौर मंडल का जो सबसे छोटा जो होगा वो कौन सा उपग्रह होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जो मंगल नामक ग्रह है उसी के एक उपग्रह है जिसका नाम है डिमोस। क्या नाम है? डिमोस। तो यह सबसे छोटा उपग्रह है। क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है, और इसी का मंगल का ही एक दूसरा ग्रह है जिसका नाम है फोमोस। तो इसका आंसर हो जाएगा डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति जो है वह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है, पृथ्वी
यानी बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक है? यानी जो बृहस्पति ग्रह है इस पे लाल जो धब्बा है वो किसका संकेत के सूचक है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अशांत बादल। यानी उस पे अशांत बादल है उसी का वह संकेत सूचक है लाल धब्बा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है का मंगलम अभियान किस ग्रह से संबंधित है? यानी मंगलम अभियान जो है वो किस ग्रह से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। क्या आंसर होगा? बृहस्पति। अगला प्रश्न है 65 नंबर, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लगता है? यानी सूर्य को एक राउंड घूमने में जो कौन से ग्रह सबसे ज़्यादा समय लेता है? इसका नाम हो जाएगा बृहस्पति। कौन होगा? बृहस्पति। और सबसे जो कम समय लेता है वह है बुध। क्या है वो? बुध है। बुध मात्र 88 डे में सूर्य को एक राउंड लगा लेता है और सबसे मैक्सिमम समय बृहस्पति लेता है। अगला क्वेश्चन है आपसे कह रहा है क्या कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर चलिए हम लोग देखते हैं कि सौर मंडल का सबसे जो बड़ा उपग्रह होगा इसका नाम होगा गैनीमेड। क्या होगा? गैनीमेड नामक एक उपग्रह है जो सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह है। तो प्रश्न ये भी होता है कि गैनीमेड किसका उपग्रह है? तो यह बृहस्पति का एक उपग्रह है। और अगला प्रश्न कहता है आपसे निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? क्या है? वलय है यानी रिंग की आवरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा शनि। क्या आंसर होगा? शनि में जो है वो चारों ओर इस तरह वलय का आकार लगा हुआ एक ग्रह है। इसे वलय युक्त ग्रह के नाम से जानते हैं। उसका आंसर हो जाएगा शनि। अगला प्रश्न आपसे कहा जाता है निम्नलिखित ग्रह में से किस ग्रह को अधिकतम संख्या में प्राकृतिक उपग्रह है? क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। तो इसका आंसर हो जाएगा शनि। क्या आंसर हो जाएगा? शनि। शनि के पास लगभग 82 यानी 82 के आसपास इसके क्या है? अपने प्राकृतिक उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं जो प्रश्न संख्या होगा आपका 69 और आज का अंतिम प्रश्न होगा शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शनि ग्रह के बुक के अनुसार आपको बता रहा है इसमें कि शनि ग्रह में जो ऑप्शन के अनुसार है वो तो दे दिया है 61 जो डाटा पुराना है। यह डाटा क्या है? पुराना है। इसका सही जो आंसर होगा क्या आंसर होगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा 82। अभी जो शनि के पास ग्रह है वह 82 हो गया है। कितना हो गया है? 82 हो गया है। तो इसमें आंसर आपको दिया है 61 बट ये नहीं होके 82 हो गया है। जय हिंद, जय भारत।